जॉइंट कमीशन की बात हो रही है, लेकिन क्या वाकई में वो कार्यान्वित हो सकेगी? करगिल में जो हुआ था, करगिल में जो घुसपैठ हुई थी, उसके बाद सौरभ कालिया का जो मामला सामने आया है, क्या उस मामले पर नवाज शरीफ 2 कदम भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? और उससे भी बड़ा सवाल जो हम आज उठा रहे हैं, क्या फौज और आईएसआई जो लगातार भारत के विरोध में अपने स्वर ही नहीं बल्कि अपने कई चीजों को सामने रखती भी रहे हैं, इन पर किसी तरीके से नकेल कसने की या लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी? क्या पाकिस्तान का नजरिया वाकई में भारत के प्रति बदलता हुआ दिखाई दे सकता है? ये तमाम अहम सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हम आज अपने दर्शकों के सामने और अपने एक्सपर्ट्स के सामने भी रख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की कोई भी चुनी हुई सरकार या कोई भी सरकार, चाहे वो सेना बैक्ड ही क्यों ना हो, अंकुश लगा सकती है? राजीव डोगरा जी, क्या वाकई में यह वास्तविकता हो सकती है कभी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किया जा सके और खास करके भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल न किया जाए? देखिए, आप ही की रिपोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ की पार्टी ने कई कट्टरपंथियों को कैंडिडेचर दिया था नेशनल असेंबली के लिए जी। और दूसरी रिपोर्ट जो मैंने देखी थी कि टोटल सारी पार्टियों ने 55 ऐसे लोगों को कैंडिडेचर दिए थे जिनके ऊपर टेररिज्म के इल्जाम हैं। कन्विक्शन उनकी नहीं हुई है अभी तक, जो कि केसेस चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी ने दिए कट्टरपंथियों को और ओवरऑल 55 लोग के जी, ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है। अभी हम राजीव जी के पास फिलहाल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आइए उदय भास्कर जी इस वक्त हमारे साथ। जी, ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है। अभी हम राजीव जी के पास फिलहाल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आइए उदय भास्कर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उदय भास्कर जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। क्या आज एक आम भारतीय इस बात से चैन की नींद सो सकता है कि अगर पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार आ रही है तो दहशतगर्दी पर नकेल कसेगी, वहां जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी? क्या यह वास्तविकता हो सकती है? साहब, मैं इस बात में विश्वास रखने के लिए तैयार हूं कि नवाज शरीफ साहब जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे वो कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर संविधान के मुताबिक जो वहां पे नेतृत्व है वो सिविलियन होगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा, और जो आर्मी और फौज के जो अध्यक्ष है वो भी अपने संवैधानिक जो दायरे में अपने स्थान को वो ग्रहण करेंगे। अर्थात ये उन्होंने एक टीवी चैनल के साथ जब बात कर रहे थे, उन्होंने इस शब्द का भी प्रयोग किया था कि पाकिस्तान के अंदर बॉस मैं हूं और पाकिस्तान के फौज के अध्यक्ष नहीं हैं। तो इससे मैं निष्कर्ष यही करूंगा कि वो कोशिश जरूर करेंगे जी। परंतु हम पाकिस्तान के इतिहास से ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार से ये गुट जो है वो फैल गए हैं, इतना वो मजबूत हो गए हैं और उनकी जो विचारधारा है वो इतना गहरा हो गया है कि किसी भी सिविलियन प्रधानमंत्री को इन्हें तुरंत काबू में लाना शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल। इसलिए भारत और भारत के जितने भी योजक हैं उन्हें काफी सतर्क रहना होगा और हमें शायद इस बात का भी याद रखना होगा कि 2007 में जनरल मुशर्रफ जब पाकिस्तान के फौज के अध्यक्ष भी रहे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने इन्हीं गुटों के ऊपर काबू लगाने की कोशिश किया था। लाल मस्जिद का किस्सा आपको याद होगा और उसी के बाद एक प्रकार का मुशर्रफ साहब का डाउनफॉल जो है वो शुरू हुआ था। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो शक्तियां हैं पाकिस्तान, उन पे लगाम लगा पाना इतना आसान नहीं है। तगड़े हैं जी, बिल्कुल। लगाम लगा पाना आसान नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल एक सूत्रों के हवाले से हमारे पास, उदय भास्कर जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान रिश्ते सुधारने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ के शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं जाएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इस नए आमंत्रण को लेकर अभी उत्साह जरूर है, लेकिन उनकी बातों को, खास करके नवाज शरीफ की बातों को जरा
धीरे धीरे हौले हौले उस पर भरोसा करने की बात भारत सरकार कर रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, आगे चर्चा बढ़ाते हैं। ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए बड़े मायने रखते हैं। अब ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान की कमान नवाज शरीफ के हाथों में होगी और गद्दी पर बैठने से पहले ही नवाज ने पड़ोसी मुल्क में भारत से अपने रिश्ते सुधारने की पहल कर दी है। हम ऐसे इंसिडेंट्स का सद्देबाज करेंगे, रोकथाम करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कोई चीज कभी भी रिपीट ना हो। पाकिस्तान चुनाव में नवाज शरीफ की जीत के बाद मनमोहन सिंह ने नवाज को बधाई दी थी, जिसके बाद नवाज ने मनमोहन को उनके शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। लेकिन खबरों की माने तो मनमोहन ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर सकारात्मक रुख दिखाने की पैरवी कर रही है। उस पहल के बारे में गंभीरता से विचार करके सरकार को निर्णय लेना चाहिए और एक सकारात्मक पहल का जवाब सकारात्मक होना चाहिए। भारत पाक रिश्तों में आई गर्माहट और रिश्ते सुधारने की पहल के बीच शिवसेना ने केंद्र सरकार को सतर्क रहने की हिदायत दी है। अब तो शरीफ साहब ने कहा है कि हम फिर एक बार मुंबई में जो हमला हुआ 26/11 ऐसा हमला नहीं होगा, कोशिश करेंगे, कोशिश करो, कुछ रिजल्ट दे दो। लेकिन नवाज शरीफ साहब को इतने जल्दी हिंदुस्तान बुलाने का न्योता देना ये जल्दबाजी। इधर पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए रक्षा मामलों के जानकार भी उस पर इतनी जल्दी भरोसा न करने की सीख दे रहे हैं। ये एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जब तक बंद नहीं होगा, एक्सपोर्ट ऑफ फेक करेंसी जो पाकिस्तान आर्मी करती है भारत में, वो बंद नहीं होगा तो रिश्ते सुधर नहीं सकते। और ये हवाई किले बनाने का डिप्लोमेसी में कोई फायदा नहीं है। हमें बहुत संयम से, तसल्ली से, सोच समझ के अपनी रणनीति बनानी चाहिए। भारतीय जवानों के सिर काटने का मामला हो या फिर सरबजीत की जेल में हुई हत्या का मसला, दोनों ही मुद्दों ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खासी कड़वाहट भर दी थी। ऐसे में उम्मीद बहुत कम ही है कि पीएम मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाकर देश की जनता को नाराज करने का जोखिम उठाएंगे। मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ के स्वेरिंग इन में न जाने का फैसला किया है। इसकी वजह साफ है कि भारत सरकार ये देखना चाहता है कि पाकिस्तान की नई सरकार की भारत के प्रति क्या नीति होती है, क्योंकि इससे पहले भारत के अनुभव पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। बावजूद इसके भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते करने की वकालत करता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सईद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और शायद इसी वजह से जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कम से कम शपथ ग्रहण समारोह पर पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ का राज है। नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्तों को सुधारने का ऐलान भी किया है, लेकिन नवाज शरीफ की इस चाहत के बीच कई ऐसे सवाल भी हैं जिन्हें सुलझाने के बाद ही भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में मदद मिल सकती है। और ऐसे में क्या नवाज शरीफ वाकई में वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे जिसके जरिए वो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बना सके? आइए देखिए रिपोर्ट। आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में इस बार आम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। जब आपकी तकदीर बदलेगी ना, इन चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार अब नई नागरिक सरकार को पाकिस्तान की सत्ता सौंपेगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के नए मुखिया होंगे और उनके सामने होंगे कई ऐसे सवाल जिन्हें सुलझाए बिना वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। नवाज के सामने चुनौती। सवाल नंबर 1, सेना से कैसे निपटेंगे नवाज शरीफ? साल 1999 में पाक सेना ने न सिर्फ नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया बल्कि उन्हें जेल में भी डाल दिया। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तानी सेना में भी बदलाव देखने को मिला है। पाकिस्तान की सेना अब उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी पहले होती थी। सेना कई चुनौतियों से घिरी हुई है। देश के उत्तरी इलाके में वो कई अभियान चला रही है। तालिबान की कड़ी चुनौती वो झेल रहे हैं। पड़ोसी अफगानिस्तान के कारण भी उन पर दबाव है।
ऐसे में सेना को सियासत के लिए फुर्सत नहीं है और ना ही अब उसकी दिलचस्पी है। नवाज के सामने चुनौती, सवाल नंबर 2, क्या चरमपंथियों से नवाज शरीफ का कोई समझौता था? नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि उनका झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ रहा, इसलिए नवाज ने इस बार चुनावों में 2 पंजाबी जिहादियों को टिकट दिए। इससे पहले भी नवाज शरीफ ऐसे दलों के साथ गठजोड़ कर चुके हैं जो जिहादी हैं या दूसरे समुदायों पर हमले करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या नवाज शरीफ फौज को नाराज कर तालिबान के साथ बातचीत शुरू करेंगे। नवाज के सामने चुनौती, सवाल नंबर 3, क्या चरमपंथियों पर नरम रवैये से भारत को चिंतित होना चाहिए? चरमपंथियों पर नरम रवैये से भारत को चिंता होना लाजमी है। दरअसल नवाज शरीफ को यह बताना होगा कि उन्होंने दक्षिण पंथियों के खिलाफ अपना रवैया नरम क्यों रखा। और चुनाव प्रचार के दौरान तालिबान ने कभी PMLN को निशाना बनाने की ना तो धमकी दी और ना ही ऐसा किया। नवाज के सामने चुनौती, सवाल नंबर 4, क्या मुशर्रफ को नवाज शरीफ से डरने की जरूरत है? मुशर्रफ को नवाज शरीफ से डरने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साफ कर चुके हैं कि मुशर्रफ से उनकी कोई निजी लड़ाई नहीं है। ये तो संस्थानों की लड़ाई थी, सेना और चुनी हुई सरकार की लड़ाई। नवाज शरीफ के सामने ये वो सवाल हैं जिन्हें सुलझाना बेहद अहम है, क्योंकि यही सवाल उनके दावों को हकीकत में बदलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होगा। आपके हाथों में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम। टीम न्यूज नेशन, इसको झुकने नहीं देना। अब यहाँ जो अहम सवाल उठ खड़ा होता है वो ये कि क्या चरमपंथियों को और कट्टरपंथियों को जो एक तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश की है नवाज शरीफ ने, क्या उसका असर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ेगा? राजीव डोगरा जी, सबसे पहले आप। देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि नवाज शरीफ की पार्टी ने तो कट्टरपंथियों को टिकट जरूर दी है जी। टोटल 55 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस थे जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन जी। अब पता नहीं कितने इनमें से जीत के नेशनल असेंबली के मेंबर बने हैं। अगर सिग्निफिकेंट नंबर है तो वो सर्टनली एक पॉइंट ऑफ वरी है इंडिया के लिए और एक पॉइंट ऑफ प्रेशर है नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि अगर 5, 10, 15 जिनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं नेशनल असेंबली के मेंबर हैं तो यह अच्छा भविष्य के लिए नहीं है। दूसरी चीज यह है, नवाज शरीफ इंटरनल इश्यूज में इतने घिरे हुए हैं, चाहे इकोनॉमी हो, फॉरेन डेट का मामला हो, फॉरेन एक्सचेंज उनका 2 महीने से कम का है जी। तो उनके जो अगले 2 महीने 3 महीने जो हैं, मेरे को ये लगता है वो इंटरनल इश्यूज पे ज्यादा होंगे और एक्सटर्नल में उनकी हेडेक्स जो हैं वो नॉर्थ से शुरू होनी है, अफगानिस्तान में। और अमेरिका का क्या रुख होता है, ड्रोन वो कंटिन्यू करता है या नहीं, और अफगानिस्तान में जो तालिबान के फोर्सेस जो फ्री होंगे वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल जाहिर है कि कुछ लोग उनमें से इंडिया की तरफ आएंगे। तो ये जो नवाज शरीफ अभी तक बयान दे रहे थे जी, वो ठीक है, फ्रेंडशिप के बयान हैं, बयान जो अच्छे लगते हैं भारतीयों को वो उन्होंने दिए हैं, पर अभी तक जो बयान उन्होंने दिए हैं वो एज ए कैंडिडेट दिए हैं। अब जब वो स्वेयर इन होंगे एज प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो बयान देंगे कुछ दिनों के बाद वो होंगे सरकार की तरफ के बयान। और वो सरकार का मतलब ये है कि आर्मी और फॉरेन मिनिस्ट्री जो उनको सिखाएगी उसमें काफी हद तक वो उसकी सोच से उसकी भाषा बोलते हुए दिखाई देंगे, तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो हमको इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों की ये जो डोर है ये इतनी बारीक है कि इस पर हल्का सा वार भी एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज शरीफ आखिरकार क्या रुख इख्तियार करते हैं और भारत सरकार दरअसल उन पर कितना भरोसा कर सकती है। कुछ देर के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन डोगरा साहब और उदय भास्कर जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे विदेश नीति के एक और अहम पहलू पर। बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों पर, जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन ज्यादा उत्साहित है। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक में।